पाकिस्तान को पता है कि मुजफ्फराबाद से गिलगिट बाल्टिस्तान तक एक न एक दिन तिरंगा लहराएगा, लेकिन पाकिस्तान के खौफ की एक और वजह रूस के हमले के बाद यूक्रेन का हश्र और ताइवान का वजूद मिटाने की बीजिंग की तैयारियां भी हैं। लेकिन आज ताइवान पर चीन के हमले की साजिश को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। चीन ने ताइवान को धमकी देते हुए जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का जिक्र क्यों किया, इस रिपोर्ट में देखिए। नॉन स्टॉप गूंजती सायरन की आवाज और बंकरों में पनाह लेते लोग। ये युद्ध तो नहीं है, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं है। यूं लगता है मानो चीन के जंगी बेड़े ताइपे की चौहद्दी को दहलाने वाले हैं, मानो जिनपिंग की फौज ताइवान पर चढ़ाई करने तट पर पहुंच चुकी है। पिछले 36 घंटे से ताइवान के एक छोर से दूसरे किनारे तक चीन के बारूद से निपटने की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। लोगों को बताया जा रहा है कि हमला होगा तो कैसे होगा, जंग होगी तो कैसे होगी, बचना होगा तो क्या करना होगा। सवाल यह है कि ताइवान में इस कदर खौफ क्यों है? अगले 36 घंटे में क्या होने वाला है? क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? जो हालात हैं उससे इससे पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैसे ताइवान में चीनी हमले की दहशत की एक और वजह है। चीन की तरफ से ताइवान को मिली ये सबसे बड़ी धमकी है। इस शख्स की बातों से ये साफ हो चुका है कि जिनपिंग के जल्लादों ने ताइवान की तबाही का दस्तावेज तैयार कर लिया है। आखिर ऐसा क्यों है, इसे ऐसे समझिए। ताइवान को धमकी देने वाले इस शख्स का नाम मा जियाओगुआंग है। चीन पर हुकूमत करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी के इंफॉर्मेशन ब्यूरो में डायरेक्टर का ओहदा है। मा जियाओगुआंग ने ताइवान के डेड एंड पर पहुंचने की धमकी दी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी चीन की तरफ से इसी तरह की धमकी दी गई थी, जिसके कुछ दिन बाद ही आबे की सरेआम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, शिंजो आबे की हत्या के बाद चीन में जश्न भी मनाया गया। जानकार मान रहे हैं कि चीन ने ताइवान का हश्र भी जापान की तरह करने का फैसला कर लिया है। यही वजह है कि ताइवान में चीन के हमले का खौफ कई गुना बढ़ चुका है। हालात ये है कि ताइवान की राष्ट्रपति वहीं पहुंच गई जहां इन दिनों ताइवान की फौज सबसे बड़ी सालाना एक्सरसाइज कर रही है। ताइवान का ये युद्धाभ्यास तामसुई नदी के पास हो रहा है। एक्सरसाइज में 8000 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ताकत दिखाई। ड्रिल में F-16 फाइटर जेट्स को भी शामिल किया गया। ताइवान चीन को किस तरह चुनौती दे रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसे हैन कुआंग ड्रिल नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है खोई जमीन को वापस हासिल करना। ताइवान के इस सैन्य ड्रिल में टैंक, तोपें, मिसाइल लॉन्चर, पनडुब्बी और फाइटर जेट्स तक हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह है कि अपनी फौज की ताकत देखने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन भी यहां मौजूद रही। चीन से निपटने की ये तैयारी 5 दिन तक चलेगी। खास बात यह है कि पहली बार जंगी तैयारियों का पूरे ताइवान में लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें।